my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 3, Fragrance of Friendship, यानी कि दोस्ती की खुशबू. Annie hummed to herself, enjoying the cool breeze. Her daily morning job was always a pleasure. She plucked jasmine flowers from the roof and threaded them. Okay, एक बच्ची है, एक लड़की है, एनी. ओके, सो वो जो है बहुत ठंडी हवा का आनंद ले रही है और वो हर सुबह रोजाना प्रतिदिन जो है जैस्मिन के फूल तोड़ के उनकी माला बनाती है. हर मदर सोल्ड देम इन द मार्केट बट शी सोल्ड अ लॉट मोर देन दोज. हर मदर बॉट द रेस्ट एट द मार्केट एंड थ्रेडेड देम हरसेल्फ. ठीक है, अब जब वो माला बनाती है उसकी जो मदर होती हैं वो मार्केट में उनको सेल करती हैं, बेचती हैं और उनको बेचने के बाद फिर वहां से और धागे खरीद के लाती है उसके लिए. एनी लव्ड हेल्पिंग हर मदर विद द फ्लावर्स. एनी जो है अपनी मदर की हेल्प करती है फ्लावर के साथ. द जैस्मिन क्रीपर ग्रू outside her bedroom window and climbed up to the terrace from where most of the flowers could be plucked easily. The flowers started whispering as soon as they saw Annie coming towards them with her basket. तो ऊपर जो उसका रूम है एनी का, उसके रूम से जो है बहुत इजी होता है. छत पे से जो उसका फूलों का जो पेड़ है वो काफी ऊंचा है, तो टेरेस से जो है उसके रूम से निकल के उसको वहां से फूल तोड़ना बहुत कंफर्टेबल होता है. वो बहुत आसानी से वहां से फूल तोड़ लेती है. ओके, उनको एक बास्केट में डालती रहती है. They were all waiting to be plucked so that they could adorn some girl's hair and let others enjoy them before they die. One day, Annie didn't pluck the flowers. The flowers were upset. If she doesn't pluck us, we will die tomorrow without giving anyone any joy or getting to look around the world. They sighed. अब एक दिन क्या होता है, एनी जो है फ्लावर तोड़ने नहीं जाती है. तो जो फूल है वो आपस में बातें करते कहते हैं कि एनी आज हमें तोड़ने नहीं आई है और हम कल फिर टूट के गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे. उससे पहले वो हमें तोड़ के ले जाती है तो हम किसी की खुशी का कारण तो बनते हैं, है ना. बिना यूज हुए तो ये हमारा जो है बेकार है. A few of them dropped off the branches because they wanted to fall outside Annie's bedroom window and find out what was wrong. She was lying on. तो कुछ फ्लावर जो थे उसके दरवाजे के बाहर विंडो के नीचे जो है टूट के गिर गए थे, है ना. वहां पे उस पेड़ पे से टूट के गिर गए थे ये देखने के लिए कि एनी कहाँ है. एक तरह से वो फूल जो है उसको देखने के लिए गए थे कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, वो बीमार तो नहीं है. Her little bluebird was fast asleep. What has happened to our dear Annie? They wonder. They saw her mother bring a handful of neem leaves. The flowers looked at each other. Neem leaves are used only when someone has measles. If Annie had measles, she probably couldn't pluck the flowers for weeks, and all the fresh flowers would die without having brought any cheer to the world. तो उन्होंने देखा कि एनी जो है अपने बिस्तर पे लेटी हुई है, वहां पे सो रही है. उसकी मदर जो है नीम की पत्तियां लाके उसके पास रखे हैं. तो उसको कोई मतलब बीमार हो गई है, उसको प्रॉब्लम हो गई है. अब उन्होंने फूल क्या बातें करते हैं आपस में, क्या सोचते कि वो बीमार है, तो अगर नीम की पत्तियों से चाहिए तो इसका मतलब वो एक हफ्ते से पहले ठीक नहीं होगी. तो वो इस बात को सोच के दुखी है कि कैसे कौन हमें आके मतलब तोड़ेगा, कौन हमें यूज करेगा. The flowers on the ground whispered the news that Annie had measles. The wind carried it to all the flowers in the bush. The flowers held a meeting to discuss this serious issue. ठीक है, अब वो जाके सारे फूल जो है आपस में बताते हैं कि उसको ऐसे से परेशानी है, वो बीमार है. तो तभी तेज हवा का झोंका आता है और वो सारे फूल बुश की यानी कि झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं और वो आपस में वहां पे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं. We may not be able to adorn many heads or spread out our fragrance to many people, but we can do one thing. We can cheer our dear Annie. मतलब वो कहते हैं कि हम कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते बट हम एनी को पुश कर सकते हैं. How? Asked the other in surprise. Well, this is our plan. You know how our batches held over the side of the terrace above Annie's bedroom. If we let ourselves fall, we will land just below Annie's window. And she will love our fragrance. Another rock down on excitement. Yay, that is a great way to help her get better. I have heard that good cheer brings better health. All the flowers agreed. So for the next few weeks, fresh jasmine flowers drop down every morning. तो अब उन सब ने क्या डिसाइड किया कि हम सब जो है मिलके उसके जो है बेडरूम के बाहर हम जाके ना सारे मिलके वहां पे टूट के गिर जाया करेंगे और फिर खुशबू से क्या होगा, उसे अच्छा लगेगा, है ना. एनी खुश हो जाएगी और हो सकता है वो जल्दी ठीक भी हो जाए. तो सब राजी हो गए. तो अगले हफ्ते जो है सारे जो जैस्मिन के फ्लावर हैं वो हर सुबह उसके रूम के बाहर आके गिर जाते.
Annie was surprised to so many pretty jasmine flowers and full bloom lying outside her window. The breeze swept the scent into her room. She took deep, long breaths to enjoy it and had restful sleep. अब एनी भी जो है उसको भी अचंभा हुआ कि ये कैसे कि सारे जो फूल है आके मिलके मेरी विंडो के नीचे गिर गए हैं और उसकी खुशबू से वो इतना अच्छा फील कर रही थी, उसको बहुत बेटर फील हो रहा था. After 2 weeks of rest and care, she recovered and got back to pluck her dear flowers. ठीक है, अब 2 हफ्तों के बाद वो आराम करके देखभाल से वो रिकवर हुई, ठीक हुई, वो वापस फूल तोड़ने जाती है. एंड देन शी वंडर्ड व्हाई देयर वर नो लॉन्गर एनी फ्रेश फ्लावर्स लाइक आउटसाइड हर window. What would have happened to all those fragrant flowers that landed outside her window? She couldn't understand. Perhaps it was my imagination, she thought as she reached out for the flowers, but we know the secret, don't we? अब जब वो फूल तोड़ने गई तो एक भी फूल जो है टूट के उसके विंडो के पास नहीं गिरा. वो फूल तोड़ने जाती है, सारे फ्लावर ऐसे एज इट इज ही उस पे पेड़ पे लगे हुए हैं. तो वो ये सोचती कि आज ये सारे फूल जो है मेरी विंडो के पास आकर क्यों नहीं गिरे. तो वो सोचती कि शायद वो मेरा इमेजिनेशन था, है ना, वो कुछ मैंने सोचा होगा ऐसा होगा, बट ऐसा है नहीं. बट फ्लावर जानते थे कि इसके पीछे क्या मतलब वो था, योजना थी, है ना. वो सो है वो सीक्रेट सारा उन फ्लावर्स को पता था, एनी को नहीं पता था. So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.